हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे। हमारा जो कोलाइडी विलेयर का नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा स्कंदन, जिसे हम लोग कोआगुलेशन बोलते हैं। कैसे हम लोग कोलाइडी साल को स्कंदित करते हैं या फिर कोआगुलेट करते हैं, उन्हीं के बारे में आज हमको यहाँ पर स्टडी करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो पीछे पढ़ाया गया था कि कोलाइडी निकाय के जो हमारे गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं, उनका फीचर क्या होता है। तो जब तक हम फीचर नहीं जानेंगे तब तक हम किसी भी कोलाइडी विलेयर के स्कंदन के बारे में यानी उसके कोआगुलेशन के बारे में बात नहीं कर सकते। तो जैसे हम लोग बात करते थे कि जो हमारा कोलाइडी निकाय होता है, उस कोलाइडी तंत्र में, कोलाइडी निकाय में या फिर कोलाइडी विलेयर में जो प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं उनका जो रेंज होता है, सबसे बड़ी बात होती है उसके साइज की। तो जो उनका साइज होता है, आपने बताया था कि 1 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर या फिर 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है किसी भी कोलाइडी विलेयर में जो प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं। तो पहला निष्कर्ष यहाँ पर निकल के आ रहा है कि किसी भी कोलाइडी तंत्र में जो प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं उनकी जो रेंज होती है, उनकी जो साइज होती है, या फिर उनके कण इतने छोटे होते हैं 1 नैनोमीटर से लेकर के 200 नैनोमीटर या फिर 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होते हैं। और इन प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर जो आवेश होता है समान प्रकार का आवेश होता है। जब यहाँ पर समान प्रकार का आवेश होगा तो एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे। जब प्रतिकर्षित करेंगे तो जो प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण है उस कोलाइडी विलेयर में उपस्थित है वो दूर दूर रहते हैं, यानी पास नहीं आ पाते। क्यों पास नहीं आ पाते? क्योंकि यहाँ पर एक तरह से प्रतिकर्षण बल लग रहा है और आकर्षण बल यहाँ पर ना के बराबर है। तो इस प्रकार से जब प्रतिकर्षण होगा तो जो हमारा कोलाइडी निकाय होगा, कोलाइडी तंत्र होगा, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अब यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, अब जो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है ये इतना सूक्ष्म होता है कि गुरुत्वाकर्षण या फिर गुरुत्व के प्रभाव के कारण ये जो प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण हैं वो नीचे नहीं बैठ पाते। यानी एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल भी यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, बहुत कम होता है, सूक्ष्म होता है। और उस गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में जो प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं वो नीचे नहीं बैठ पाते। लेकिन ये किन्हीं कारणवश इनमें जो समान प्रकार के आवेश हैं उन समान प्रकार का जो आवेश है वो अनावेशित हो जाए और जो छोटे छोटे कण हैं एक दूसरे के पास आकर के बड़े कण में परिवर्तित हो जाए। तो जो हमारा प्रोसेस होता है हमारा होता है स्कंदन। किसी भी प्रभाव में अभी तक जो प्रतिकर्षण बल लग रहा था, प्रतिकर्षण बल के कारण जो यहाँ पर कोलाइड पार्टिकल थे वो दूर दूर थे, यानी हमारा जो कोलाइडी तंत्र था वो ज्यादा स्टेबल था। अब एक बात यहाँ पर निकल के आ रही है कि यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है बहुत क्षीण होता है, कम होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण किसी भी दशा में, किसी भी कारण में यदि यहाँ पर जो आवेश है वो अनावेशित हो जाए। अब अनावेशित होने का बहुत सारा रीजन होता भी हम आपसे बात करेंगे। तो किसी भी कारण का यदि वो अनावेशित हो जाए, जैसे ही अनावेशित होंगे वैसे जो कोलाइड पार्टिकल होते हैं वो बहुत पास आ जाते हैं। जब पास आ जाएंगे तो ये सब आपस में मिल करके जुड़ करके एक बड़े कणों में यहाँ पर परिवर्तित हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस होता है वो हमारा क्या जाएगा, कोआगुलेशन। यानी कोलाइडी विलेयर में उपस्थित जो हमारे प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं उन पर जो आवेश होते हैं उन आवेशों का किसी बाह्य कारक के द्वारा अनावेशित हो जाना और अनावेशित होकर के बड़े कणों में परिवर्तित हो जाना हमारा कहलाता है स्कंदन, यानी कोआगुलेशन। यानी कोलाइडी कणों का निलंबित कणों में परिवर्तित हो जाना। हम बात कर सकते हैं जो हमारे कोलाइडी कण होते हैं उनका निलंबित कणों में परिवर्तित हो जाना, यानी कण की साइज जो होती है वो 2000 एंगस्ट्रॉम से बड़ी हो जाए या फिर 200 नैनोमीटर से बड़ी हो जाए, तो हमारा सस्पेंशन के कैटेगरी में आ जाएगा, यानी निलंबित कणों के साइज में आ जाएगा। तब भी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा स्कंदन हो जाएगा। यानी किसी भी कोलाइडी विलेयर में जो हमारे प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं उन प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों का किसी भी माध्यम के द्वारा, किसी भी बाह्य कारक के द्वारा उन कणों का जो आकार होता है यदि वो निलंबित कणों के बराबर में आ जाता है तो जो हमारा प्रोसेस होता है वो स्कंदन कहलाता है। पहले डिफिनेशन। यदि हम दूसरे डिफिनेशन की बात करें तो जो छोटे छोटे हमारे कोलाइडी कण होते हैं
उनका अनावेशित हो जाना, और अनावेशित होने के बाद छोटे छोटे कोलाइडी कणों का सबसे पहले यहाँ पर अनावेशित हो जाना होता है, और अनावेशित हो जाने के बाद उनका आपस में गैदरिंग होकर के आपस में जुड़ करके बड़े कणों में परिवर्तित हो जाना हमारा स्कंदन कहलाता है। तो ये हमारा था स्कंदन। अब स्कंदन की हमारी विधियां क्या होती है, कैसे हम किसी भी कोलाइडी साल को स्कंदित कर सकते हैं, इनकी अलग अलग हमारे यहाँ पर विधियां होती हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारा पहला है बॉइल यानी बॉइलिंग। तो हम किसी भी कोलाइडी साल को स्कंदित कर सकते हैं किसके थ्रू, उबाल करके, बॉइल करके। जैसे हमारा सल्फर का साल हो गया यानी सिल्वर क्लोराइड का साल हो गया। जब सल्फर के साल को या फिर सिल्वर क्लोराइड के साल को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उनमें जो गतिज ऊर्जा होती है बढ़ जाती है। जैसे गतिज ऊर्जा यहाँ पर बढ़ेगी, अभी तक यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लग रहा था, लेकिन जैसे ही गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो जो यहाँ पर कोलाइडी पार्टिकल होते हैं उड़ना चाहते हुए भी एक दूसरे के पास आ जाते हैं। जैसे ही पास आ जाते हैं उनकी कणों की साइज क्या होती है, बड़ी हो जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण ये जो यहाँ पर हमारे सल्फर के साल होते हैं, सिल्वर क्लोराइड के साल होते हैं, वो हमारे स्कंदित हो जाते हैं, कोआगुलेट हो जाते हैं। तो पहले यहाँ पर हमारा होगा उबाल करके कैसे हम सल्फर के साल को या फिर सिल्वर क्लोराइड के साल को यहाँ पर कैसे हम स्कंदित कर सकते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, हम लोग मक्खन को क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो मक्खन को जब हीट करते हैं तो वहाँ पर पानी हमारा अलग हो जाता है और यहाँ पर हमारा फैट वो अलग हो जाता है। तो ये भी यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है उबाल करके। फिर ठंडा करके भी हम क्या करते हैं, स्कंदित कर सकते हैं, कोआगुलेट कर सकते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, दूध को बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद क्या करते हैं, थोड़ी समय के लिए यहाँ पर रख देते हैं। जब यहाँ पर ठंडा होता है दूध, तो आप लोग देखते हैं मोटी सी लेयर दूध के ऊपर यहाँ पर जम जाती है, जो किसकी होती है, जिसको हम लोग मलाई के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा क्या है, वो उसका कोआगुलेशन हो गया, यानी दूध को हमने क्या किया, बॉयल किया। दूध को बॉयल करने के बाद कुछ देर तक ठंडा होने के लिए यहाँ पर रख दिया। जैसे ही हमारा दूध यहाँ पर ठंडा होता है, देखते हैं उसके ऊपर, दूध के ऊपर एक मोटी सी लेयर यहाँ पर फैट की बन जाती है, वो हमारा क्या है, स्कंदन। फिर दूसरी चीज है यहाँ पर तेजी से हिला करके, यानी इसको हम भिगो करके कैसे हम लोग किसी भी साल को स्कंदित कर सकते हैं। तो तेजी से हिला करके या फिर कंपन के माध्यम से भी हम कोलाइडी साल को यहाँ पर स्कंदित करते हैं। जैसे यहाँ पर दही को भिगो करके हम मक्खन प्राप्त करते हैं। दही एक प्रकार का देखा जाए तो दूध को हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर बॉयल किया। बॉयल होने के बाद हमने ठंडा कर दिया, उसमें थोड़ा सा हमने ईस्ट या खमीर डाल दिया। तो जैसे हमने ईस्ट और खमीर डाला तो दूध का धीरे धीरे यहाँ पर फर्मेंटेशन होता है। जब दूध का धीरे धीरे फर्मेंटेशन होता है तो वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। अब दही को हम क्या करते हैं, कंपन करते हैं, भिगोते हैं, तो उसको मथते हैं, मतलब तेजी से हिलाते हैं। तब उसमें से धीरे धीरे यहाँ पर मक्खन हमारा अलग हो जाता है। यानी दही से मक्खन का निकलना भी हमारा क्या होता है, स्कंदन होता है, कोआगुलेशन होता है। और चौथी बात यहाँ पर है अपोहन के द्वारा। अपोहन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कोलाइडी साल को स्कंदित कर सकते हैं। के बाद में आपको यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा कि अपोहन क्या होता है, कैसे हम लोग चलपत्र झिल्ली के द्वारा हम कोलाइडी विलयन को कैसे शुद्धिकरण करते हैं। तो उस द्वारा हम लोग यहाँ पर अपोहन के द्वारा उसके बारे में बात करेंगे। अभी डिटेल में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले नहीं इसके बारे में। पांचवा यहाँ पर हमारा है विद्युत कण संचलन के द्वारा। अभी आपने टॉपिक पढ़ा था विद्युत कण संचलन के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कोलाइडी साल को स्कंदित कर सकते हैं। अब विद्युत कण संचलन के द्वारा आपने यहाँ पर देखा था कि कैसे हम लोग कोलाइडी सालों पर जो हमारे प्रचित प्रावस्था के कण होते हैं उन पर किस प्रकार का आवेश है, यानी वो हमारा कोलाइडी साल धनात्मक है कि ऋणात्मक है, ये सारी चीजें हमको पता करने के लिए हमको सहारा लेना पड़ता था विद्युत कण संचलन के द्वारा। तो समान प्रकार आवेश होने के कारण वो अपने विपरीत इलेक्ट्रोड वाले की तरफ क्या करते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं। यानी जैसे हम विद्युत कण संचलन की बात करते हैं तो विद्युत कण संचलन में जो हमारा कोलाइडी पार्टिकल होता है वो अपने विपरीत आवेश की ओर या फिर विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर जब मूव करता है तो प्लस और माइनस आपस में रिएक्ट होकर के जो आवेश था वो उदासीन हो जाता है। जैसे ही उदासीन होगा वहां पर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन न होकर के फोर्स ऑफ रिपल्शन न होकर के फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन हो जाता है, यानी आकर्षण बल कार्य करने लगता है। जैसे आकर्षण बल कार्य करने लगता है तो हमारा कोलाइडी साल स्कंदित हो जाता है। यानी जो हमारा धनात्मक कोलाइडी साल होगा वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, जो हमारा ऋणात्मक कोलाइडी
कोलाइडिसाल होगा वो हमारा धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा। दोनों ही परिस्थितियों में ये हमारा क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। यानी जब उदासीन हो जाएगा तो यहाँ पर जो अभी तक प्रतिकर्षण बल लग रहा था, अब यहाँ पर आकर्षण बल लगेगा और विपरीत प्रकार के आवेश होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर ये परस्पर आवेश उदासीन हो जाते हैं। जैसे उदासीन होंगे वैसे इनका स्पंदन हो जाएगा। छठी बात यहाँ पर है विद्युत अपघट्ट मिला करके। अब विद्युत अपघट्ट के मिला करके कैसे हम, जैसे किसी भी चीज को हमको यहाँ पर स्पंदित करना है, कोआगुलेट करना है, तो उसमें हम वैद्युत अपघट्ट मिलाते हैं। तो वैद्युत अपघट्ट के द्वारा जो हमारा कोलाइडिसाल होता है वो भी हमारा स्पंदित हो जाता है। इसी वैद्युत अपघट्ट पर कल हम लोग बात करेंगे हार्डी-सोल्जे नियम पर, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वैद्युत अपघट्ट के द्वारा ही होता है। यानी हम किसी भी कोलाइडिसाल को स्पंदित करने के लिए यदि उसमें थोड़ी सी मात्रा किसकी मिला दें, वैद्युत अपघट्ट की मिला दें, वह कारक की मिला दें, तो उस वैद्युत अपघट्ट की उपस्थिति में जो हमारा कोलाइडिसाल होता है, कोलाइडी विलयन होता है, वो स्कंदित हो जाता है। तो ये था हमारा स्कंदन। स्कंदन कैसे होता है और स्कंदन की विधियां क्या होगी, चाहे वो हमारा उबाल करके हो, चाहे ठंडा करके हो, या फिर तेजी से हिला करके हो, अपवहन के द्वारा हो, विद्युत पर संचलन के द्वारा हो, या फिर विद्युत अपघट्ट मिला करके हो। तो विद्युत अपघट्ट यहाँ पर बहुत टॉपिक है, हम लोग यहाँ पर कल बात करेंगे हार्डी-सोल्जे नियम के बारे में। तो ये आज था हमारा टॉपिक स्कंदन इन कोआगुलेशन। थैंक यू।